सऊद साहब, ज़रा कानूनी तकाज़े हमें बताइएगा, ये जिस तरह से उन्हें रिलीफ मिला है, नवाज शरीफ साहब को जो ज़मानतें मिली हैं, ये कानूनी मेरिट पे हैं, कानूनी सवारे से क्या कहते हैं, हमारी रहनुमाई कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, ये अगर कानून के दायरे में देखा जाए तो कानून में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब जो है वो तो एक्यूज़ड है नहीं, वो तो कन्विक्टेड हैं, वो तो मुजरिम हैं। और फिर उनका जो पहले 4 साल जाना लीव पे, वो भी तशवीशनाक था और बड़ा ही सोच का हामिल था। और आज उनको जो रिलीफ दी गई है, यानी जो कन्विक्टेड शख्स होता है वो पुलिस को अपना आप सरेंडर करता है, अदालत के पास ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो अदालत जाके, और फिर वो एक एब्सकॉन्डर है। तो हमारे कानून के मुताबिक तो एब्सकॉन्डर के लिए गुंजाइश ही नहीं है। और फिर इसमें सबसे जो सोचने वाली बात है, जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑलरेडी डील हो चुकी है, कि वो आते साथ ही वो जा रहे हो मीनारे पाकिस्तान पे वो जलसा करने जा रहे हैं। यानी आप इस एटमॉस्फेयर में ऐसा रिलीफ किसी और लीडर के लिए सोच सकते हैं? और सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ ना होता और पाकिस्तान का कोई आम शख्स लेकिन होता। सर, हमने ये भी तो देखा ना, नैब ने भी तो मौक़िफ़ में तब्दीली कर दी, तो गुंजाइश पैदा हो गई। और ये बार बार कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब के वकील की जानिब से कि वो खुद पेश होंगे। नहीं, तो यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो क्वेश्चन मार्क है हमारी अदालतों पे और हमारे इदारों पे, कि वो इस टाइम किस जगह वो हक और सच और इंसाफ के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, कि नहीं किसी और के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है ये जो ज़ीरो रिस्क की बात हो रही थी कि कानून की तरफ से उनको कोई रुकावट नहीं है, ये पहले से तयशुदा मामलात थे आपकी नज़र में? ये तो नज़र आ रहे हैं। तो फिर नून लीग का वो मौक़िफ़ क्यों सामने आया था कि जब वज़ीर आला की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि उनसे कानून के मुताबिक रवैया और सलूक इख्तियार किया जाएगा, इस्तकबाल से मुतालिक जब सवाल किए गए, तो फिर वहाँ नून लीग का रिएक्शन वो क्या था? वो क्या रिवायती बयानात थे? तो यही कानून का एक स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया था जिसके तरीके से भी नवाज शरीफ को डील किया जा रहा है। अगर सर डील हुई थी पहले से, तो फिर तो उनको वो मौक़िफ़ या वो रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए था नून लीगी रहनुमाओं को। नहीं, वो तो रिवायती सियासत है और उसका एक तर्ज है। ठीक, यानी कि आप समझते हैं कि कानून के मुताबिक ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो सर, कानून हमें ये भी बता दीजिए, कानून क्या कहता था कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही वापस आए उनको फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए? कानून में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं। जैसे मैंने कहा, कानून में जो मुजरिम होता है वो जाता है सीधा पुलिस के पास। अच्छा। और पुलिस उसको अरेस्ट करती है, बजाय ये कि एक एब्सकॉन्डर शख्स जाए और अदालत के सामने पेश हो जाए। फिर उसका जो प्रोसीजर है वो तो बड़ा लंबा है, उसमें जिस तरह तारीखें मिलती हैं और जज साहिबान, अगर आप देखें ये और केसेस जो तोशा खाना के इमरान खान साहब के चल रहे हैं, तो अगर उसमें जिस तरह फैसले महफूज किए गए और उन पे फैसला नहीं सुनाया जा रहा और उन पे डेटे बदलती जा रही हैं, प्रोसिक्यूटर्स नहीं आ रहे, तो अगर ये रवैया नवाज शरीफ साहब के साथ होता तो जलसा क्या, ये तो 2024 नहीं। तक। सऊद साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तो फिर हमें ये गाइड कीजिएगा, जैसे ही वापस आ रहे थे वो वतन, तो जहाज से उतरते उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या उन्हें सिर्फ जलसे करने से रोका जाता? नहीं, उनको अरेस्ट किया जाता। अच्छा, ये कानूनी तकाज़े। बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट